उत्तर पूर्वी दिल्ली के गामड़ी रोड पर विधिपक्ष एनजीओ के कार्यालय में पूर्व में आयोजित विशेष ड्राइंग प्रतियोगिता में बच्चों ने अपनी कला के माध्यम से दिल्ली पुलिस के प्रति एक अद्वितीय भावना को प्रदर्शित किया। प्रतियोगिता का विषय था स्टैंड विद दिल्ली पुलिस, जिसमें बच्चों को अपनी कल्पना और रचनात्मकता के माध्यम से दिल्ली पुलिस के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का एक मंच प्रदान किया गया था। छोटे छोटे कलाकारों ने रंगों और ब्रशों की सहायता से दिल्ली पुलिस के जवानों को विभिन्न परिस्थितियों में कार्य करते हुए चित्रित किया था। विधिपक्ष एनजीओ के संस्थापक एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार जैन ने मीडिया को बताया कि ये प्रतियोगिता बच्चों को दिल्ली पुलिस के कार्यों के प्रति जागरूक करने का एक प्रयास था। बच्चों की इन कलाकृतियों से साबित होता है कि वे दिल्ली पुलिस को एक आदर्श संस्था के रूप में देखते हैं। आज इस कार्यक्रम के अतिथियों ने बच्चों के द्वारा बनाई गई पेंटिंग का बारीकी से अवलोकन करके उनको अंक दिए और उन अंकों के आधार पर प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान दिया गया। इस कार्यक्रम में अतिथियों ने प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। जो कार्यक्रम किया है, बच्चों का ड्राइंग कंपटीशन हुआ था और उसके प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन आज किए हैं और साथ में गणमान्य व्यक्तियों को अपने क्षेत्र के निगम पार्षद ही समझो आप, एनजी निगम पार्षद तो हमारे भाई हैं, नीरज भाई, जैन भाई की जो मैं बात बताऊं, एक के उनके अंदर बहुत एनर्जी है और कुछ ना कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ ना कुछ विशेष करना चाहते हैं और अगर इस एनर्जी को ये सही दिशा में कार्यक्रम करते हैं तो इतना बढ़िया लगता है कि बच्चों के लिए जो पेंटिंग कंपटीशन किया है तो बच्चों को प्राइज दिया है, कितना मनोबल उनका बढ़ रहा है। हाँ, बस मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई क्षेत्र के लिए काम नहीं हो सकता है और अच्छे लोगों को जोड़ते हैं तो लोगों को भी हौसला मिलता है काम करने का, लोगों को भी योगदान करने का हौसला मिलता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपकी एनजीओ का और अजय जैन जी का और उनके साथ पूरी टीम, भाई और मेरे ख्याल से नाम तो मैं बहुत लोगों के नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर प्रियंका बहुत अच्छे से काम अब देखो डायरी खो गई होगी, अब देखो डायरी खो गई होगी मैम। मैं तो डर गया मैंने कहा मैंने आज यही खो गई होगी। सब लोगों का सहयोग है, क्षेत्र में एक बहुत बड़ा काम हो रहा है गोंडा में। ऐसी जगह जहाँ कोई सोचता नहीं है इन चीजों के बारे में, एक सोच पैदा करिए और मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा स्पोर्ट्स का एक प्लेटफॉर्म एस्टेब्लिश किया इन्होंने। शायद आप सभी ने देखा क्या? अभी नहीं देखा, अभी देखा नहीं, आप ऊपर चल के हम देखेंगे एक बार। वो बहुत बड़ी चीज करी है कि मेरे जीवन में अगर कोई मुझसे इंटरव्यू लेता है, बच्चों के लिए कोई जरूरी चीज बताता है तो पढ़ाई शिक्षा तो है ही, तरक्की का साधन है ही, लेकिन बता देता बच्चे को एक आउटडोर धूप में गेम खेलना बड़ा जरूरी है। हम लोग इंडोर में फंस के रह गए हैं, इंडोर में फिर वीडियो गेम्स आ गए, उनमें फंस के रह गए हैं और आपने एक बहुत अच्छा माध्यम ऊपर बच्चों को दिया है सारे स्पोर्ट्स खेलने का। अभी एक बार आप भी अवलोकन करिएगा तो मुझे लगा बच्चों करिएगा और मुझे लगता है प्रेस के जितने बच्चे सबको फ्री कराइएगा। इस प्रोग्राम को रखा गया कि भाई आपने ड्राइंग नहीं किया और कंपटीशन क्यों नहीं किया आपने? चलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसे है, हमारी एक संस्था है विधिपक्ष। विधिपक्ष का बायलॉज में एक नाम हमने दिया स्टैंड विद दिल्ली पुलिस। ये रजिस्टर्ड संस्था है और साथ में आपको बताना चाहता हूं स्टैंड विद दिल्ली पुलिस आखिर क्यों और उसके बाद ड्राइंग कंपटीशन के जरिए हम क्या कहना चाहते हैं। देखिए पुलिसिंग में हमेशा दो पहलू आते हैं। जो भी पुलिस के पास जाएगा वो दो जाएगा, एक तो अपराधी जाएगा, अपराधी को पुलिस लेके आएगी, या वो जाएगा जो पीड़ित है। झगड़ा हो जाता है, दो पक्ष जाते हैं, पुलिस किसी ना किसी एक का ही साथ देगी। तो ये मान के चले जो पुलिस का जो आज के समय लोग कहते हैं कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं है, उसका कारण यह है कि 50% तो लोग पहले से ही नेगेटिव रहेंगे, क्योंकि जिनके खिलाफ पुलिस दंडात्मक कार्रवाई करेगी वो खिलाफ ही रहेगा। तो जो इस सोच है कि पुलिस का दंडात्मक रवैया जो रहता है वो कहीं ना कहीं गलत रहता है। देश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए दंडात्मक कार्रवाई जरूरी रहती है। इसी वजह से ही पुलिस का जो रवैया है वो थोड़ा रूड भी रहता है, थोड़ा सा कड़क भी रहता है। उसके लिए हमने क्या करा, बच्चों में आजकल क्या छोटे छोटे बच्चों को पहले डरा दिया जाता है कि भाई तुम्हें ये करना है नहीं तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तुम्हें ये करना है तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तो बच्चों में ना खाकी को देखकर या पुलिस को देखकर एक डर का माहौल पैदा हो जाता था। उसको वैसे तो हमारे क्षेत्रीय अधिकारी भी या उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं वो भी कम्युनिटी पुलिस चलाते हैं। जो सामुदायिक पुलिस हम देखा है कि पुलिस हमारे समाज के बीच में जाके लोगों से मिलती है, जुलती है, लेकिन सबसे बड़ी कड़ी है छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को इसलिए जरूरत है कि बच्चों के मन में यदि पुलिस के प्रति डर ना होकर एक वो भावना रहेगी कि हाँ हम पुलिस के साथ हैं, पुलिस हमारे साथ है, तो ये मानिए कि एक तो अपराध नहीं होगा, क्योंकि यदि आपको पहले से ही पता है पुलिस के बारे में तो बच्चा कभी भी अपराध प्रवृत्ति में नहीं आएगा। दूसरा
यदि कभी उसके साथ कोई भी शोषण या किसी भी तरह का कोई भी अपराध घटता है, वो पीड़ित की कैटेगरी में होता है, तो उसे पता है कि पुलिस मेरा साथ जरूर देगी, क्योंकि मैं भी पुलिस के साथ बचपन से लेकर आज तक खड़ा रहा हूं। और खड़ा रहने की बात ये थी कि हमने यही मैसेज दिया था कि पुलिस के साथ आप आंख नाक कान बनकर उनका साथी बनकर खड़े रहें, जिससे जरूरत रहे कि जो पुलिस के जो अधिकारीगण हैं वो भी जनता में रहकर एक अच्छा संपर्क साध सके। कितने बच्चों ने कंपटीशन में भाग लिया है? देखिए, हमारे जो नॉमिनेशन हुए थे वो 80 करीबन हुए थे, 80। जिस दिन ये कंपटीशन हुआ था उस दिन बारिश बहुत तेज थी, तो 30 बच्चे ही कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर पाए। और उनमें 30 बच्चों में आज हमने 15-15 के 2 ग्रुप थे, जो कि 7 साल से 12 और फिर 13 साल से 18 साल के बीच के थे, और दोनों ही ग्रुप में हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिर सभी को कंसेशन प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए। आगे भी इस तरीके की आप? जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। ये कार्यक्रम केवल एक नहीं रहा, कार्यक्रम की श्रृंखला है, और हम लगातार देखिए कम्युनिटी पुलिस जो हमने स्टैंड दिल्ली पुलिस है तो करेंगे ही। अभी हम एक नया अपना जनता दरबार स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसमें लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उन समस्याओं को अधिकारियों तक पहुंचाएंगे। यदि अधिकारी लेवल पर उसको हम पीड़ित जो है उसको हम न्याय दिला पाए तो ठीक, नहीं तो फिर न्यायालय में भी हम खड़े होकर उसको न्याय दिलाने की बात करेंगे। तो ये जो विधि पक्ष है, ये विधि पक्ष का मतलब ही कानून के पक्ष, इन फेवर ऑफ लॉ, कानून के पक्ष की बात रखते हैं हम, तो कानून के पक्ष की बात हमेशा लगातार रखते रहेंगे। सर, आखिरी सवाल रहेगा कि विधि पक्ष एनजीओ जनहित और समाज हित में और भी कुछ कार्य करती है? देखिए, विधि पक्ष का जो बायलॉज है वो 2 मेन बायलॉज है, स्टैंड विद दिल्ली पुलिस और फाइट्स फॉर योर राइट्स। आपके अधिकारों की लड़ाई हम लड़ते हैं, और साथ में हम पुलिस के साथ इसलिए खड़े हैं क्योंकि पुलिसिंग का जो नेगेटिव रवैया समाज में उसको दूर करने की कोशिश है। साथ में मैं बता दूं, जो हमारा स्लोगन है, हमारा देखा होगा आपने, भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय और अपराध के विरुद्ध एक महायुद्ध करके हम अपना एक स्लोगन लिखते हैं कि समाज में घटित कोई भी अपराध, चाहे वो अत्याचार है, अपराध है, अन्याय है, अत्याचार है, भ्रष्टाचार है, इस तरह का कोई भी यदि घटनाक्रम घटता है तो हम उसके खिलाफ बिल्कुल मजबूती से खड़े हैं। चाहे पत्रकार साथियों, क्योंकि मैं एक लंबे समय पत्रकार भी रहा हूं, अभी दिल्ली हाईकोर्ट में प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूं, और बहुत सारी संस्थाएं, मैं राष्ट्रीय पत्रकार संघ में राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष, भारतीय मीडिया महासंघ में विधिक सलाहकार, राष्ट्रीय दिल्ली पत्रकार संघ में दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और न जाने करीबन 22 से ज्यादा संस्थाएं हैं। तो ये आप ही लोगों का साथ है, सभी पत्रकार साथी का साथ है कि इतनी संस्थाओं ने मुझे पद पर बैठा रखा है, तो उस पद को, गरिमा को बनाए रखना और उस पद पर खड़े उतरने के लिए लगातार जनता के बीच में रहूंगा, उनकी सुनता रहूंगा और उसके लिए लड़ता रहूंगा। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे भाई जो अजय जैन जी हैं, एक पत्रकार भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और एक संस्था चलाते हैं जिसका नाम है विधि पक्ष। तो विधि पक्ष संस्था के माध्यम से स्टैंड विद दिल्ली पुलिस के टाइटल को लेकर एक ड्राइंग कंपटीशन रखा गया, जिसमें बहुत छोटे से छोटे बच्चों तक ने भाग लिया। 7 साल के भी मैंने यहाँ बच्चे देखे, 7 साल से लेकर 16-17 साल तक के बच्चों ने इस ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया। मैंने सभी ड्राइंग्स को देखा, क्योंकि मैं भी बचपन में मैं भी ड्राइंग कंपटीशन में भाग लिया करता था, बहुत सारे इनाम जीते, मुझे भी शौक था। मुझे अजय जी ने जब बताया कि ऐसे करके कोई ड्राइंग कंपटीशन, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा मैं जरूर आऊँगा। बच्चों की मैंने ड्राइंग्स देखी, जहाँ मतलब बच्चों की जो सोच यहाँ देखी ड्राइंग्स के अंदर, तो बहुत आगे की सोच है बच्चों की। तो दिल्ली पुलिस को लेकर के लोगों के अंदर क्या सोच होती है, वो सोचते हैं पता नहीं पुलिस किस प्रकार का बर्ताव करती है, क्या लोग डरते हैं। मगर यहाँ मैंने देखा पुलिस को लेके बच्चों की जो सोच है, बच्चों ने एक फ्रेंड के तौर पे, दोस्त के तौर पे पुलिस को दिखाया है कि पुलिस हमारी दोस्त है, पुलिस हमारी रक्षा करने के लिए है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुलिस में जो लोग काम करते हैं वो भी हम में से हमारे बीच के ही लोग होते हैं, वो भी इंसान होते हैं। वो केवल हमारी रक्षा के लिए 24 घंटे बेचारे ड्यूटी देते हैं। हम लोग होली दिवाली त्योहार मनाते हैं, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए ड्यूटी दे रहे होते हैं। तो बच्चों ने अपनी वही सोच इसमें दिखाई है कि हम लोग कानून का किस प्रकार से हम लोग अगर पालन करते हैं, सही तरीके से चलते हैं, तो पुलिस हमारे लिए दोस्त है। और अगर हम कानून का उल्लंघन करते हैं, किसी प्रकार से कानून तोड़ते हैं, गलत काम करते हैं, तो वही पुलिस हमारे को दंड देने के लिए जो कानूनी व्यवस्था है हमारे देश की, उसका पालन करती है। जी, मैं पूछना चाहूँगा जी, आज डिजिटलाइजेशन का जमाना है और लोग ज़्यादातर बच्चे फोनों के अंदर लगे रहते हैं, तो इस तरह की जो प्रतियोगिता है तो कितना मोटिवेशन करती हैं बच्चों को या उनके माइंड?
भाई साहब देखिए, मोबाइलों से मैं नहीं कहता कि मोबाइल गलत है, लेकिन बच्चों को केवल मोबाइल का दीवाना बना देना वो गलत है। कहीं ना कहीं उससे बच्चों की मानसिक स्थिति पे बुरा असर पड़ता है। तो जो एक कदम अजय जैन जी ने उठाया, बच्चों से जो पेंटिंग्स बनवाई गई, ये करना चाहिए। लोगों को अपने बच्चों को बाहर भी खेलने के लिए भेजना चाहिए। जो हमारी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जो मेंटल एक्टिविटीज होती हैं, वो करनी बहुत ज्यादा आवश्यक है। केवल मोबाइल का कीड़ा बना देना वो ठीक नहीं है। उससे कहीं ना कहीं आज की जो नई पीढ़ी है उस पर कहीं ना कहीं उसका साइड इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखने में भी आ रहा है, छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लगे हुए हैं। कल मैंने देखा 12-13 साल का बच्चा, उसका 4 नंबर का चश्मा लगा हुआ था। तो उसकी मम्मी ने बताया कि ये बच्चा मोबाइल बहुत देखता है। तो ये जो चीज़ों के साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, मानसिक स्थिति बच्चों की खराब हो रही है, इसी कारण है। ठीक है, मोबाइल जरूरी है जहाँ तक उसकी ज़रूरत है। हमें अपने जीवन में 4-5% प्रयोग करना चाहिए। 95% जो फिजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, उनका प्रयोग करना चाहिए। ये ऐसा मेरा मानना है। सर के साथ